नमस्ते। क्या आप भी जॉइंट पेन की समस्या से परेशान हैं और एक ऐसी रेमेडी ढूंढना चाह रहे हैं जो आप कभी भी 10-15 मिनट करके जॉइंट पेन या आपके ऑर्थराइटिस की समस्या से आप छुटकारा पा सकें? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी योगा मुद्रा बताने वाली हूँ जो 5000 साल पुरानी है और जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ऑर्थराइटिस है, रिमेटॉइड ऑर्थराइटिस है, जॉइंट्स में अक्सर पेन रहता है, या फिर आप इसको एज़ ए प्रिवेंशन करना चाहते हैं कि आपको पेन हुआ नहीं है पर आप एज़ ए प्रिवेंशन करना चाहते हैं, तो भी आप इस मुद्रा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुद्रा जो है वो हमारी बॉडी के 360 मतलब 360 जॉइंट पर काम करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में 360 जॉइंट होते हैं, जिसमें से कुछ जॉइंट को आप जानते हैं जैसे शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, बट कुछ माइक्रो जॉइंट होते हैं जैसे हमारे फिंगर्स में होते हैं। तो ये सारे जॉइंट्स का ध्यान रखती है मुद्रा, अगर इसका हम रेगुलर अभ्यास करते हैं डेली बेसिस पे 10 से 12 मिनट। तो ये मुद्रा कौन सी है और ये कैसे काम करती है? इस मुद्रा में जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो कार्टिलेज और बोन के बीच का स्पेस एलिमेंट है वो बैलेंस्ड हो जाता है, और जब स्पेस बैलेंस्ड हो जाता है तो हमारे नीज़ हेल्दी होने लगते हैं। और ये मुद्रा कैल्शियम को भी बढ़ाती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और जिसकी वजह से हड्डियाँ आपकी वीक होने लगी हैं, तो ये मुद्रा कैल्शियम की भरपाई भी अच्छे से करती है। तो कौन सी है ये मुद्रा जो आपके सारे जॉइंट्स का पेन ले लेगी? तो मैं आपको ये मुद्रा बताती हूँ। इसके लिए आपको दोनों हाथ लेने हैं। इस मुद्रा को हम जॉइंट पेन मुद्रा भी बोलते हैं और संधि मुद्रा भी बोलते हैं। तो दोनों हाथ आप ले लीजिए। इस हाथ में आप जो लेफ़्ट हाथ है, जो आपका लेफ़्ट हैंड है, जिसे हम बायां हाथ बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड की मिडिल फिंगर को आपको अंगूठे पे टच करना है। ये आपके लेफ़्ट हैंड में बन गई। दोनों हाथों में अलग मुद्रा बनेगी। अब राइट हैंड में आपको आपकी रिंग फिंगर लेनी है, दूसरी उंगली छोटी उंगली के पास वाली, और आपको अंगूठे से मिला देना है। सो इस तरह से आपको ये मुद्रा आपने दोनों हाथों में बनानी है। ध्यान रखिए ये मुद्रा दोनों हाथों में अलग है। लेफ़्ट में हमने आकाश एलिमेंट को यूज़ किया है और राइट में हमने पृथ्वी एलिमेंट को यूज़ किया है, मतलब रिंग फिंगर को। तो दोनों हाथों में मुद्रा बना करके इस तरीके से बैठ जाइए और ब्यूटीफुल स्माइल रखिए फेस पर, और लंबा गहरा सांस लीजिए। ट्राई करिए कि आप किसी पार्क या गार्डन में बैठें जहाँ आपको भरपूर ऑक्सीजन मिल सके। पूरा सांस भरने के बाद छोड़ेंगे, मुंह से या नाक से आप पूरा छोड़ सकते हैं। फिर से डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, पेट तक लेकर जाएंगे, होल्ड करेंगे और रिलीज़ करेंगे। एक्चुअली अगर आप डीप ब्रीदिंग या जिसे हम दीर्घ श्वास बोलते हैं, वो अपनी इस मुद्रा के साथ आप कंबाइन कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको पेन से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो डीप ब्रीदिंग है वो भी एक पेन किलर मेडिसिन है। डीप ब्रीदिंग में करना क्या है, आपको अपनी सांस जब आप भरते हैं तो पेट तक लेकर जाना चाहिए, यानी कि आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए जब आप सांस भरते हैं। फिर उसको आप होल्ड करेंगे 4 से 5 सेकंड। फिर धीरे धीरे कंट्रोल के साथ, श्वास पर कंट्रोल के साथ आप धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। तो ये है आपकी डीप ब्रीदिंग। तो मैं आपको करके बताती हूँ काउंट के साथ। तो आप एक लंबा गहरा सांस लेंगे, धीरे धीरे, तेज़ी से नहीं लेना है। 4 से 5 सेकंड लीजिए अपने पेट को भरने के लिए। अब 4 सेकंड तक होल्ड करिए। 1 2 3 4। अब छोड़िए धीरे धीरे नाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या किया, हमने 4 सेकंड भरा, 4 सेकंड होल्ड किया, 8 सेकंड छोड़ा। अगर आप रेगुलर प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 5 10 कर सकते हैं। मतलब 5 भरेंगे, 5 होल्ड करेंगे और 10 निकालेंगे। और अगर आपके लंग कैपेसिटी और भी अच्छी है तो आप 6 6 12 का अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम एज ए बिगिनर 4 4 8 का अभ्यास करेंगे। तो भरना शुरू करिए। 1 2, पेट आपका फूलना चाहिए। 2 3 4, होल्ड करिए। 1 2 3 4, निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से भरेंगे। 1 2 3 4, होल्ड करिए। 1, सांस को अंदर रोकिए। 2 3 4, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से भरेंगे, धीरे धीरे पूरा भरेंगे पेट में। 1 2 3
4 होल्ड करिए पेट के अंदर, 1 2 3 4 छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आपको ये ब्रीदिंग करनी है 10 से 12 मिनट इस संधि मुद्रा में, जॉइंट मुद्रा में, जो आपके सारे 360 जॉइंट्स का ध्यान रखेगी। डीप ब्रीदिंग करते रहिए। तो इससे कितना फ़ायदा होगा कि 10 से 12 मिनट आपकी डीप ब्रीदिंग भी हो जाएगी और आपकी मुद्रा भी हो जाएगी। पूरे दिन के लिए आप फ्रेश हो जाएंगे। और अगर आप किसी पार्क में या गार्डन में इस तरह बैठ सकते हैं जहाँ भरपूर ऑक्सीजन हो, तो आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा इस क्रिया को करने के बाद। तो ट्राई करिए ये 360 जॉइंट को ठीक करने वाली मुद्रा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या क्या फ़ायदे हुए 1 महीने प्रैक्टिस करने के बाद। कब तक प्रैक्टिस करना है? जब तक कि आपके जॉइंट का पेन पूरी तरह दूर नहीं हो जाता। 3 से 6 महीना इसको प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।